उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा ने दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैलियों में दिखते जन सैलाब ने उन्हें क्यों दगा दे दिया, क्यों निकली साइकिल की हवा, यह जान लेते हैं वो फैक्टर्स जिनकी वजह से बीजेपी के सामने सपा को शिकस्त मिली। तमाम पिछड़ी जातियों के साथ गठजोड़ और मुस्लिमों के समर्थन वाले गठबंधन के बावजूद साइकिल क्यों पिछड़ गई। सबसे पहला फैक्टर है अखिलेश का तमाम पार्टियों के साथ गठजोड़, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व के आगे सब फेल हो गया। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे में वो जान महसूस नहीं की जो पहले थी, तो पार्टी ने अयोध्या के साथ काशी और मथुरा की भी बात निकाल दी। बीजेपी ने जिन्ना विवाद से लेकर हिजाब विवाद तक का कार्ड खेला, हिंदुत्व को राष्ट्रवाद से जोड़ा, जिससे कि बहुसंख्यक हिंदू वोट भाजपा से चिपके रहे। वहीं अखिलेश यादव ने इंद्रधनुषीय गठबंधन बनाया और ओबीसी समुदाय की करीब सभी जातियों को अपने साथ मिलाया। अखिलेश ने राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी से लेकर गैर यादव ओबीसी नेताओं, सभा सपा के ओम प्रकाश राजभर, जनवादी पार्टी के संजय सिंह चौहान, महान दल के केशव देव मौर्य, अपना दल के संस्थापक सोने लाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल, कांग्रेस से सपा में शामिल हुए पाल समाज के नेता राजा राम पाल, जाट नेता हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक, सुखदेव राजभर के बेटे राम अचल राजभर, लालजी वर्मा समेत कई पिछड़े और किसान नेताओं का विशाल गठबंधन बनाया। भाजपा से अलग होकर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी कमाल नहीं दिखा सके। दूसरा बड़ा फैक्टर है पीएम मोदी का जादू। 5 राज्यों के चुनाव से यह तो साबित हो गया कि मामला चाहे राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई डेंट नहीं आया है। खास तौर पर यूपी चुनाव के परिणाम ने तो यह बता दिया कि जीत पीएम मोदी की वजह से ही हुई है, न कि योगी की वजह से। 5 राज्यों में पीएम मोदी ने खूब रैलियां की और 3 तलाक से लेकर यूक्रेन तक के मामले पर जनता को यह समझाया कि पीएम पद के लिए किसी भी पार्टी के पास उनसे अच्छा विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमले बोले और आखिरी चरण में तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3 दिनों तक डेरा ही डाल दिया। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद डमरू बजाते भी नजर आए। बीजेपी की जीत और सपा के हार के पीछे तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है जो भाजपा के लिए काम कर गया, वो है बीजेपी का विकासवादी और कल्याणकारी एजेंडा। बीजेपी ने एक ओर जहां वोटरों को यह समझाया कि सपा का कार्यकाल गुंडागर्दी का कार्यकाल था, वहीं भाजपा ने लोगों को बाहुबलियों का वर्चस्व याद दिलाया, हिंदुत्व का नैरेटिव मजबूत रखा, विकास की बात पर लगातार जोर दिया। एक ओर जहां काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, तो चुनाव से पहले जेवर समेत यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, उद्घाटन और गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर योजना की सौगात देकर जनमानस के बीच विकास की आस जगाई। चौथा सबसे बड़ा फैक्टर ओवैसी फैक्टर। ओवैसी पर हमेशा यह आरोप रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है। सच्चाई कुछ भी हो, ओवैसी के चुनावी मैदान में आते ही सपा के वोटर डगमगा गए। बिहार विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए, वहां भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कुल 103 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जिन मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारे, वो पारंपरिक रूप से सपा और बसपा के गढ़ माने जाते थे। इस कारण अखिलेश के वोटर जाहिर सी बात है छिटक गए। एक और बड़ा फैक्टर जो इस बार भाजपा के लिए काम कर गया, वो है मायावती फैक्टर। मायावती पूरे चुनाव प्रचार के दौरान गायब दिखी, शांत दिखी, जैसे मौन अवस्था में हो। उन्होंने ना तो ज्यादा चुनावी रैलियां की, ना ही बहुत कुछ कहा। एक तरह से कहा जाए तो वो बिल्कुल एक सुप्तावस्था में नजर आई। हालांकि उनकी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन फिर भी मायावती की पार्टी जिस तरह से गायब नजर आई, वो यूपी के जो 21% दलित वोटर है उनके बीच एक अलग ही संदेश दे गया। जो दलित वोटर पहले कांग्रेस के साथ था, वो बाद में बसपा के साथ चला गया था।
लेकिन इस बार वोटरों के मन में जो दलित वोटर जो पूरी तरह से शिद्दत से मायावती के साथ जुड़े थे, इस बार उनके मन में असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि मायावती कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस कारण से यह माना जा रहा है कि मायावती फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरा, जिसने भाजपा को फायदा पहुंचाया।